जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला पार्सल है जिसमें है पूसा अपघटक टीका। डिकम्पोजर की तरह पूसा ने भी एक अपघटक बनाया है, तो वही वाला जो टीका है इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये टीका कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसके गुण होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मेरे एक मित्र ने दिल्ली से भेजा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, रहता क्या है। तो इसमें 5 किट है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये डिकम्पोजर के टाइप से ही काम करता है। बाकी डिकम्पोजर में बैक्टीरिया रहते हैं और इसमें जो है वो फंगस रहता है, फफूंद रहता है। सबसे पहले जो दिख रही है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो दिया गया है ये पूसा डिकम्पोजर इसका नाम दिया गया है और इसमें उसके जो उपयोग करने का जो तरीका वगैरह को इसमें बताया गया है। मैं लास्ट में इसका स्नैपशॉट छोड़ दूंगा जो आप इसको बाद में इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 2 कागज़ दिया गया है, देखते हैं दोनों में क्या क्या है। ये एक हो गया, दूसरा इसमें दिया गया है। ओके, ये दूसरे जो इन्होंने दिया है रेफर, इसमें उन्होंने दिया है कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में दिया गया है। तो ये जो उसकी बनाने की विधि है इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे और मैं इसको आपको बाद में बना के भी बताऊंगा। चूँकि इसको बनने में एक हफ्ते पर कुछ दिन लगते हैं। इसको मैं अच्छे से पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको बनाते बनाते इसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा, तो उसको आने में कुछ टाइम लगेंगे। ये हो गया दोनों चीज़। तो फिर इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 20 कैप्सूल मैंने इसमें ऑर्डर किया था। हमको 4-4 कैप्सूल का यूज़ करना रहता है। ये जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 20 कैप्सूल आया है और ये इसमें फंगस है, इसमें फंगस है और डिकम्पोजर में बैक्टीरिया होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको बनाने की क्या विधि है, जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि इसको बनाने की क्या क्या विधि है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 150 ग्राम गुड़ और 5 लीटर पानी, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि संपूर्ण मिश्रण को अच्छी तरीके से उबालें और उसके बाद उसके ऊपर से सारी गंदगी को उतार के फेंक दें। जो भी, जैसे कि हम लोग गुड़ को उबालेंगे, सिर्फ गुड़ और पानी को उबालना है, उसके बाद जो उसमें गंदगी रहेगी उसको उखाड़ के मतलब हमको उसको फेंक देना रहता है। उसके बाद मिश्रण को एक चौकोर बर्तन जैसे कि ट्रे या टब में ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद है कि मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब आप उसमें 50 ग्राम बेसन मिला दें। उसके बाद 4 कैप्सूल को तोड़कर लकड़ी से अच्छी तरीके से उसमें मिला दें। ये जो 4 जो कैप्सूल है जो आप देख रहे हैं, तो इसमें से 4 कैप्सूल को उसमें दे देना है हमको और अच्छे से मिला देना है। उसके बाद ट्रे या टब को एक सामान्य तापमान पर छोड़ दें, जैसे सामान्यतः हम लोग रखते हैं उसे रख दें और टब या ट्रे के ऊपर एक हल्का कपड़ा डाल दें ताकि उसमें कुछ न गिरे। ये वाले मिश्रण को अब हिलाएं नहीं, है ना। जब ऐसे आप उसको ढक लेते हैं तो उसको हिलाना नहीं है। 2 दिन के अंदर में उसमें एक मलाई जमने लगेगी, एक मलाई के टाइप से आप उसमें देखेंगे। उसके बाद आपको अलग अलग रंग के जालें दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं, कहीं पीला दिख रहा है, कहीं पर ये हल्का सा भूरा दिख रहा है, इस तरीके से ये दिखेगा। उसके बाद 10वें दिन आपको एक कल्चर तैयार हो जाएगा। मिश्रण की जो कृषि अवशेष है उसमें आप इसका प्रयोग करें। सिंपल सी विधि है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इतना आपको करना रहता है। लोग अगर इसको डिकम्पोजर की तरह बोलते हैं तो सीधा मन में सवाल आता है कि हम लोग इसको बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि आप गुड़ कल्चर को अब इसके ले आने की और आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो पूर्ण विकास के बाद आप 5 लीटर गुड़ को उबाल कर और 150 ग्राम गुड़ आपको लेना है, उसको उबाल कर फिर उसमें अच्छे तरीके से डाल दीजिए और उसको 7 दिन तक विकास के लिए फिर रख दीजिए। तो उसके बाद क्या है कि जो उसके बाद फिर से वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक और आती है कि जैसे कि हमने इसको डाल के 100 kg जैसे कि कंपोस्ट हम लोगों ने रेडी कर चुका, तो 100 kg जैसे ही हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाता है तो उसमें से 20 किलो 20 kg को अलग से हमको रख लेना है और उसके बाद जो 80 kg बचेगा उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर 100 kg जो हमारे फसल अवशेष हैं उसमें हम लोग ये जो 20 kg का जो बचा हुआ जो कंपोस्ट है उसको हम उसमें डाल के फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम उसको बार बार दोहरा सकते हैं। लेकिन इसमें एक नियम है कि जैसे कि जिस खाद को बनने में 90 दिन जैसे समय लग रहा है,
तो अगले बार भी उतना समय लगना चाहिए। मतलब इसका मल्टीप्लाई आप तब तक कर सकते हैं कि उसको गोबर खाद को कंपोस्ट, उसको ना कंपोस्ट बनाने में सेम दिन लगे। मतलब 90 दिन में जैसे अभी वाला खाद तैयार हुआ तो उसके जो 20 kg को जब हम उसमें देते हैं तो वो भी 90 दिन बाद तैयार होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा दिन लग रहा है तो आप समझिए कि आपके कल्चर में इतने पावर नहीं रहा और आप उसके बाद नया कैप्सूल ले लीजिए। तो बनाने की जो विधि है मैं आपको जैसे मैं इसको बनाते जाऊंगा तो उसका वीडियो में रिकॉर्ड करते जाऊंगा और एक दिन फाइनली जब बन के रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसको दिखाऊंगा। इसके बाद सवाल आती है कि ये पूसा डिकम्पोजर हम लोग कहाँ से प्राप्त करें। पूसा डिकम्पोजर को आपको जो पूसा अनुसंधान संस्थान के जो माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग है, वहाँ पर जाके आपको प्राप्त करना होगा। या फिर अगर कोई आपके परिचित दिल्ली में रहते हैं तो उनको आप बोलिए कि आप वहाँ से लेके आइए और आपके पते में पोस्ट के थ्रू वो भेज सकते हैं। ये एक ऑप्शन रहती है। लेकिन पूसा अनुसंधान बहुत जल्द इसको हर एक किसान के पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत जल्द ये आपको पोस्ट के थ्रू भी इनको भेजने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। बाकी अभी आपको पूसा संस्थान में जाके नगद 20 रुपये आपको देना रहता है। 4 कैप्सूल के लिए आपको 20 रुपये देना रहता है। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं 4 कैप्सूल, ये 20 रुपये की है। तो ये 4 कैप्सूल को आपको लेके इसको आपको 20 रुपये वहाँ पर आपको देना रहता है और ये 1 टन कचड़े के लिए काम आता है। तो अगले वाले वीडियो में मिलते हैं और मैं उसमें आपको पूरे डिटेल से बताऊँगा कि किस तरह से ये होता है, किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ आपको मैं बताऊँगा।